आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी जो बकरियां हैं उनको डायरिया है, दस्त है, अपचन की शिकायत रहती है, मोह की शिकायत रहती है, उस स्थिति में आप ये तीन चीज़ें हैं वह तीन चीज़ें ये तीन चीज़ें दे दो या आप अपने पशुओं को, जो आपकी बकरियां हैं, गारंटी से ये फार्मूला आपकी भेड़ बकरियों में बहुत अच्छा रिजल्ट ये देगा। जो भेड़ बकरियों में बार बार डायरिया होता है, दस्त होता है, इनडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है, अपचन की शिकायत है या पच नहीं रहा है, तो उस स्थिति में आप अपनी भेड़ बकरियों में यदि अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं तो ये तीन चीज़ें आप अपनी भेड़ बकरियों को दे दें और इस तरह की समस्या है वो आपकी भेड़ बकरियों में देखने को नहीं मिलेगी। रही बात आपको इस तरह की समस्या, बहुत ज़्यादातर जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस तरह की समस्या से ग्रसित रहते हैं तो उन्हें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो जितने जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी भेड़ बकरियां उनमें बार बार डायरिया हो रहा है या दस्त हो रहा है या अपचन की शिकायत है, वह बार बार आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलती है, या आपको कई बार इस तरह की देखा होगा कि भेड़ बकरियां हैं जो खाना पीना कम करती हैं या कुछ इस तरह की समस्या है, वह भी आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दाना चारा कम खा रही हैं या अदर कोई समस्या है तो इन समस्या का समाधान आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी बकरियों में डायरिया, दस्त है, इस तरह की कई कारणों से हो सकता है। बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, या कई बार यदि आप अपने जिस प्रकार से भेड़ बकरियां कुछ इस तरह का दाना सारा खा लें या डाइजेशन गड़बड़ा जाए, मेटाबॉलिज्म से संबंधित कोई दिक्कत हो जाए, कुछ इस तरह का आहार दे दिया जाए या ज़्यादा मात्रा में अनाज की मात्रा दे दी जाए या कुछ इस तरह की चीज़ें खा जाएँ, उसकी वजह से भी डायरिया, दस्त, अपचन की शिकायत हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप उन्हें समय समय पर डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपनी भेड़ बकरियों को जरूर देनी चाहिए। हर 4 महीने में एक बार उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा अपनी भेड़ बकरियों को दें। प्रेग्नेंट है तो अलग दें, नॉन है तो अलग दें। तो एक अच्छे ब्रांड की आप उन्हें डीवर्मिंग कराएं, पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन्हें ज़रूर दे सकते हैं, जिससे कि आपकी भेड़ बकरियों में बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिले। तो एक तो आपको ये देना है, इस चीज़ का ध्यान में रखना है। और जब भी डायरिया, दस्त हो जाता है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कई बार इंटरनल वर्म्स हैं या इस तरह की समस्या है तो उसकी वजह से भी आपकी भेड़ बकरियों में डायरिया, दस्त है वह देखने को मिलता है। तो आपको एक तो ये करना है। इनके साथ साथ क्या करना है कि आप अपनी भेड़ बकरियों को अच्छी डाइट, दाना, कुछ इस तरह की चीज़ें देनी है जो गर्मी न करें। यानी आप अपनी भेड़ बकरियों में कुछ इस तरह की चीज़ें दें जैसे गर्मी न करें। तो इसके लिए गर्मी के मौसम में आप छाछ का उपयोग कर सकते हैं। छाछ है, मेहंदी है, वो आपको घोल करके दे सकते हैं। जो हम घर पर चाय बनाते हैं वह आपको जिस प्रकार बनने के बाद में जैसे चाय ली उसका बाद में आप उसे पिला सकते हैं, वैसे भी ठंड पैदा करती है। यानी जो बची हुई चाय है वह भी आप दे सकते हैं। तो छाछ है, मेहंदी है, वह भी आप अपनी भेड़ बकरियों को दे सकते हैं बीच बीच में, या हो जाता है तो भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर जो भेड़ बकरियों में डायरिया, दस्त, बार बार जो डायरिया, दस्त होता है वह होता है उनकी लीवर में कमजोरी। यानी आपकी भेड़ बकरियां हैं वह लीवर काम कम कर रही है या लीवर कमज़ोर है, उसकी वजह से इंडाइजेशन की शिकायत होती है, अपचन की शिकायत होती है, प्रॉपर खाना पीना नहीं करती हैं या डाइजेशन नहीं हो पाता है, या आपकी भेड़ बकरियों में बार बार डायरिया होता है, दस्त होता है, तो आप अपनी भेड़ बकरियों को बीच बीच में आप उन्हें अच्छे ब्रांड का एक लीवर टोन भी आप उन्हें देना चाहिए। जैसे एक बार डिवर्मिंग करा दी, पेट के कीड़े मारने की दवा दे दी, उसके बाद में आप लगातार 10 दिन आप उन्हें लीवर टोन दे दें। तो जब भी आप अपनी भेड़ बकरियों को इस तरह की समस्या से बचना चाहते हैं तो जब भी डिवर्मिंग कराएं उनके साथ एक अच्छे ब्रांड का लीवर टोन दे सकते हैं। जैसे लीव 52 है लीवर टोन, इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 ml से लेकर के 20 ml पर डे, ज़्यादा बॉडी वेट है तो 20 ml सुबह दे दिया, 20 ml आप शाम को दे दें। तो एक लीवर टोन भी आप अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग करना चाहिए। एक डिवर्मिंग मैंने आपको बताई यदि डायरिया, दस्त, अपचन से बचना चाहते हैं। एक आप अपनी भेड़ बकरियों को जो भी अच्छी डाइट व दाना मिश्रण दे रहे हैं इसका ध्यान में रखना है। एक आप अपनी भेड़ बकरियों को सड़ा गला चारा, फफूंद लगा हुआ चारा, इस तरह की चीज़ें आप अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग में नहीं रहनी है। यानी सड़ी गली चीज़ें या सड़ा गला आहार है या कुछ इस तरह की बची हुई जो चीज़ें हैं वह आप अपनी भेड़ बकरियों को ना दें, ज़्यादा अनाज की मात्रा न दें, जिससे कि आप अपनी भेड़ बकरियों को इस तरह की स्थिति से बचाया जा सके।
और दे रहे हैं तो अच्छा संतुलित आहार दाना चारा आप दे सकते हैं। तभी आप अपनी भेड़ बकरियों में क्या कर सकते हैं कि इस तरह की दिक्कतें हैं वो आपकी भेड़ बकरियों से बचाया जा सकता है। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, जो एक घरेलू चीज़ें बताई हैं, 2 मैंने आपको ये डिवर्मिंग ल्यूटोन बताया है, साथ में आप अपनी भेड़ बकरियों किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, ये यदि ध्यान में रखेंगे तो आपकी भेड़ बकरियों में डायरिया भी नहीं होगा, दस्त भी नहीं होगा, अपचन की शिकायत भी नहीं होगी। और एक्स्ट्रा कुछ इस तरह की चीज़ें न खिलाएं, ज़्यादा मात्रा में अनाज न दें। जिन बकरों को यदि आप मोटा करना, वजन बढ़ाना, अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं तो ज़्यादा अनाज डाइट देते हैं तो कम दें, लिमिट मात्रा में रखेंगे तो ये शिकायत आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। तो ये वीडियो जितना जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक